हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरा ये जो ब्लॉग है इसमें कुछ खास नहीं है। आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़ ये है कि आए दिन अखबार में न्यूज़ तो निकलती रहती है कि आपका जो है सुपर टेट की खबरें आ रही हैं, लेकिन सुपर टेट की खबर तो आ रही है, लेकिन चुनाव के बाद हो सकता है वैकेंसी निकले सुपर टेट की और यूपी टेट की। तो यूपी टेट देखिए, अगर हमारा सीटेट तो चल ही रहा है, सीटेट बहुत लोगों का क्लियर भी है। अगर सीटेट आप निकाल रहे हो, आपका क्लियर भी है, बहुत लोगों का क्लियर नहीं है, तो आपके लिए ये मौका है कि जुलाई में आप पूरा सीटेट क्लियर कर लें। उसके बाद में आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। और मैं यहाँ पे अपना सुपर जो टेट है उसकी तैयारी कर रही हूँ और मैंने अभी शुरुआत की है। मुझे लगभग 2 मंथ ही हुए शुरू किए हुए, क्योंकि मैंने तो अपनी तैयारी छोड़ दी ही दी थी, बिल्कुल बिल्कुल तरीके से छोड़ दी थी कि मुझे लगता था कि अब ना हमारा कुछ नहीं होने वाला। जो लोगों ने क्योंकि मैंने जो बीटीसी नहीं किया है, मैंने बीएड किया हुआ है और मुझे ऐसा लगता था कि हम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं रहा, क्योंकि कोर्ट से कुछ और चीज़ें निकल कर आई हुई हैं। तो हम लोगों को लग रहा था कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ है। देखो, प्राइमरी के लिए तो बहुत सारी जॉब हैं, निकलती हैं, लेकिन अब प्राइमरी के लिए जो अपर लेवल है उसके लिए देखते हैं निकलती है कि नहीं निकलती हैं। और अगर निकलती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि जो यूपी शिक्षक भर्ती है वो शायद आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए जोरों शोरों से। और यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप अपनी अच्छे से तैयारी करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहने वाले होते हैं कि आप इतने महीनों से क्या कर रहे हो, इतने सालों से क्या कर रहे हो, अरे आप इसका कुछ नहीं होने वाला है। मुझसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनका कुछ नहीं होने वाला है। इवन जब घर वाले भी बहुत लोग बोलते हैं कि देखिए हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सफल होना ना होना थोड़ा बहुत हमारे हाथ में होता है, थोड़ा हमारी मेहनत पे भी डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। तो हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत कम है, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत कम है। और ये जो अच्छी खबर है कि जो शिक्षक भर्ती है वो आने वाली है। हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, हम चाहे जितना भी अपने एफर्ट्स लगा लें, लेकिन सच बताऊँ ना तो कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में होती हैं। और अगर आप मेहनत करते हो तो कुछ आपके मेहनत के हिसाब से भी मिलता है। और मैं अपनी जो तैयारी है वो सुबह थोड़ी कम कर पा रही हूँ, क्योंकि सुबह मेरे पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जो टाइम मिलता है मैं दोपहर में करती हूँ, और जितना भी है सुपर टेट के लिए उतना कम टाइम बचा है। अगर सुपर टेट की वैकेंसी जल्दी निकलती हैं तो हमारे लिए बहुत ही वक्त कम है, और इसलिए मैं जल्दी से जल्दी सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी रिवीजन करना चाहती हूँ। मैंने अपनी उम्मीद ही छोड़ दी थी उस टाइम पे कि हमारा बीएड वालों का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन यकीन मानिए देखिए, जिम्मेदारियां सब पे हैं और सबको हर चीज़ करना है। तो मैं अपने टाइम टेबल ही पहले जो सेट किया था वो मैंने अब नहीं किया है। तो मैं एक नया टाइम टेबल सेट करूँगी, जिससे क्या है कि उसी टाइम टेबल पे मुझे इतने घंटे अपने को पढ़ाई को देना है। कभी कभी लगता है कि हमारे पास 6 घंटे 7 घंटे भी कम पड़ जाते हैं मेहनत के लिए, क्योंकि वो 6 और 7 घंटे सच बताएं तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेक लेने पड़ते हैं। तो क्योंकि हमारे पास हाउस वाइफ के पास में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं, और हमें अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है, पति को भी देखना पड़ता है, उसके साथ साथ पढ़ाई करनी पड़ती है। तो लाइफ के कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि अब आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग बहुत चलता होता है, तो जो आप पढ़ रहे हो ना वो भी आप नहीं पढ़ पाते हो। आपको लगता है अरे यार हम तो इतनी देर से पढ़ रहे हैं, वो हमें याद क्यों नहीं है, हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसा होता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए, अपने माइंड को कंट्रोल करिए। अगर आपने माइंड को कंट्रोल में कर लिया तो आपके लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि आप जानते हो और हम भी जानते हैं कि अगर जिसने भी अपने माइंड को कंट्रोल में कर लिया वो दुनिया जीत लेता है। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है हमारी ज़िंदगी में, और हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैं कैसे अपनी तैयारी करती हूँ, तो मैं अपनी तैयारी करने के लिए अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर रही हूँ। एनसीईआरटी कंप्लीट करके फिर मैं अपनी एससीईआरटी कंप्लीट करूँगी। एनसीईआरटी की बुक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप हिंदी की जो है लूसेंट की ले लीजिए, और एक हिंदी की आती है बुक आदित्य पब्लिकेशन, आप वो ले सकते हैं। उससे क्या है कि आपको बहुत अच्छे से मतलब रिवीजन हो जाता है, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लेते हो। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। उससे क्या है कि हमारी जो हिंदी है बहुत अच्छे से हो जाती है। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये जो अपनी तैयारी है, अपने सेल्फ स्टडी के अलावा आपको यूट्यूब चैनल जो है आपको सर्च करना होगा, क्योंकि आप अगर यूट्यूब चैनल से एक आध चैनल आप सर्च कर लेते हैं जिससे आपकी पूरी तैयारी हो जाती है, तो और अच्छी बात है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप सेल्फ स्टडी तो करते करते हो, लेकिन आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आपको बार बार एक जो आपको सामने समझाए, जो आपको बताए कि आपको ये पढ़ना है, इतना इतना पढ़ना है। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, फिर समझ में नहीं आता कि अरे यार इतना पढ़ लिया कहाँ से आएगा। तो क्या है कि आपको जो बता रहा होता है ना वो उतना बता रहा होता है कि आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, इतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको अपनी लाइफ में बस ऐसा ही करना है और मजबूती से खड़े होना है। बस सफलता कभी कभी नहीं मिलती है, तो आपको निराश नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर आप निराश हो गए अपनी लाइफ में और आपने समय नहीं दिया अपने आप को, तो समय भी हाथ से चला जाएगा, जैसे मेरे हाथ से चला गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में। वो सब वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन जो समय अब मुझे मिल रहा है मैं उसमें अपने आप को तैयार करना चाहती हूँ, और बस आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आप भी बस तैयारी में लगे रहिए। आपको जितना टाइम मिलता है, जितना समय मिलता है, आप अपनी तैयारी करते रहिए जैसे मैं कर रही हूँ। उससे क्या होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में आपको बस अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अब मेहनत तो की, मैंने तो कुछ हासिल नहीं हुआ तो अपने आप को तो दिया, अपने आप को समय तो दिया, स्टडी को समय तो दिया। तो आपको बस स्टडी में ऐसे लग जाना है। आपको 6 घंटे मिनिमम आपको स्टडी को देने ही देने हैं। अगर आप 6 घंटे अपने मिनिमम दे रहे हैं, आपको हिंदी इंग्लिश आपको जो है आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं आप दे रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी बात है। और मैं किसी दिन टाइम टेबल अपना सेट
सेट करके आपको दिखाऊंगी कि मैं कितने बजे क्या पढ़ती हूँ, कितने बजे उठती हूँ। तो ये मेरा जो ब्लॉग है इसका पर्पस कुछ नहीं है, बस आप लोगों तक बातें पहुँचाना है, और मैं जो भी एक्टिविटी करती हूँ उसके लिए बस आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि मैं जो तैयारी करती हूँ आपकी भी हेल्प होगी। तो बहुत टाइम हो गया है मुझे स्टडी करते करते, सोच रही हूँ मैं ब्रेक ले लूँ थोड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।